अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने हफ्ते को वीडियो बनाई थी, सैटरडे को हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से आप व्हाट्सएप पे टीचिंग कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर हम व्हाट्सएप के ज़रिए टीचिंग करें तो हम उसकी वीडियो जो है व्हाट्सएप की, वो किस तरह से वीडियो बनाएं और किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर से हम वीडियो को रिकॉर्ड करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और आपने व्हाट्सएप पे वीडियो भेजनी है, तो आप किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए वीडियो बना सकते हैं और आप कौन सा बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वाइट बोर्ड है, जिस पे आप जो है लाइट पेन के ज़रिए, डिजिटल लाइट पेन के ज़रिए आप लिख सकते हैं। दूसरा, हम आपको बताएंगे कि एएसएफ में टीचर और लेक्चरर की जॉब्स आई हुई हैं और उन जॉब्स के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सीट्स हैं और क्या क्या उसमें आपको बेनिफिट्स होंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। गाइस, पहले पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि आपके पास कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए जिसके ज़रिए आप अपनी वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उस स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा प्ले स्टोर पे, जहाँ पे जाके आप अपनी वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं प्ले स्टोर पे। जी गाइस, हम प्ले स्टोर पे आ गए। यहाँ पे आके आपने लिखना है स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, और आगे आपने लिखना है किमसी, किमसी KIMCY। तो ये लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ब्लू कलर का स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाएगा जो आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए गाइस, बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर आ गए हैं, लेकिन आपने जो तीसरे नंबर पे ब्लू कलर का स्क्रीन रिकॉर्डर पड़ा है उस पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए गाइस, मेरे पास ये स्क्रीन रिकॉर्डर पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये अपडेट मांग रहा है। आपके पास जो है यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, आपने पहले उसको इंस्टॉल करना है। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर आपके आइकन में आ जाएगा। तो आपने उसका ये करना है कि आपने सबसे पहले उसमें आइकन में जब आपका स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाए तो आपने फिर उसको इस्तेमाल कर लेना है। मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। गाइस देखिए, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो अपडेट हो चुका है और ये देखें ब्लू कलर का आइकन प्ले स्टोर के पास बिल्कुल मेरे सामने जो है नज़र आ रहा है। ये अपडेट हो चुका है, अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस्तेमाल करने के लिए आपको मैं तरीकाकार बताता हूँ। आपने स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन बनी हुई आएगी और उसके ऊपर एक सर्कल टाइप डॉट बना हुआ आएगा ब्लू कलर का और उसके ऊपर स्क्रीन बनी हुई आएगी। गाइस, क्योंकि मैं वीडियो पहले से इसी रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे स्क्रीन बनी हुई नहीं आ रही, लेकिन जब आप वीडियो रिकॉर्ड करने लगेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन बनी हुई आएगी और आपने वहाँ स्क्रीन पे क्लिक करना है और आप उसके बाद एक विंडो खुलेगी जिस पे आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो ये सारी बात मैंने बताई कि रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है, रिकॉर्डर को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप बोर्ड कौन सा इस्तेमाल करें। अगर आप टीचिंग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको कौन सा बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट टाइम एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिजिटल लाइट पेन के ज़रिए और बोर्ड की एक एप्लीकेशन बताई थी, डिजिटल वाइट बोर्ड। वो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक ऐप बताई थी जिसके ज़रिए आप पढ़ा सकते हैं और उसका नाम है डिजिटल वाइट बोर्ड। और आपके पास जो है एक डिजिटल लाइट पेन होना चाहिए जिसके ज़रिए आप जो है अपने मोबाइल पे लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक और बोर्ड दिखाता हूँ जिसके ज़रिए आप पढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए बस। गाइस, अगर आपके पास वो वाली ऐप है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक ऑनलाइन वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ जिसके ज़रिए आप जो है बहुत सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और आप उस पर पढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको एक डिजिटल लाइट पेन चाहिए होगा जो कि बहुत सस्ता बाज़ार से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले मैं जाता हूँ क्रोम पे। ये देखिए जी, मैं क्रोम पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ज़ाइट बोर्ड लिखना है, ज़ाइट बोर्ड। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे ज़ाइट बोर्ड लिखा और मैं इसको सर्च करूँगा।
ये सर्च हो रहा है, मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गई। ये देखें पहली सर्च में हमारे पास येलो कलर की वेबसाइट आ गई है जिस पे लिखा हुआ है http.ziteboard.com। तो आपने यहाँ पे जाके यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें मैंने क्लिक कर दिया है और ये देखें हमारे पास ऑनलाइन वाइट बोर्ड विद रियल टाइम कोलैबोरेशन लिखा हुआ आ गया है। नीचे जाके आपने लिखना है जी, नीचे जाके आपने स्टार्ट ड्राइंग नाउ करना है, ड्राइंग शुरू कर देनी है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट ड्राइंग नाउ पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है और ये देखें जी हमारे पास, ये देखें जी हमारे पास बोर्ड आ गया है। यहाँ पे ये देखें ऊपर बहुत सारी चीज़ें और लिखी हुई हैं। पहले आपने इसको मिटा लेना है। मिटाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये पेंसिल के साथ एक रेज़र बनी हुई है, तो आपने रेज़र पे क्लिक करना है। ये देखें ये मैंने रेज़र पे क्लिक किया और मैं इसको अब मिटा सकता हूँ। अपनी हाथ की उंगली के ज़रिए मैं इसको मिटा सकता हूँ। ये देखें जहाँ जहाँ पे आपने मिटाना हो वहाँ पे आपने उंगली फेरनी है। ये देखें ये मिट रहा है। जहाँ जहाँ पे मैंने मिटाना होगा मैं वहाँ पे उंगली फेरूंगा तो ये मिट जाएगा। ये देखें पूरा बोर्ड मेरा साफ़ हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कोई चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं कोई फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, तो मेरे हाथ में डिजिटल लाइट पेन है जिसके ज़रिए मैं इस मोबाइल की स्क्रीन पे लिख सकता हूँ और वो रेज़र से वो मिट भी जाएगा। तो वो पेन मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं पेंसिल पे क्लिक करूँगा। ये देखें ये पेंसिल पे मैंने क्लिक किया और अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो देखें फ़र्ज़ किया मेरे पास कोई भी सवाल है जिसको मैं हल करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ किया ये मैंने फ़िज़िक्स का कोई भी प्रॉब्लम समझाना है। इसमें ये मैंने थोड़ा नीचे करके लिखा है फाइंड एस मालूम करें, एस मानी डिस्टेंस मालूम करें। और अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है और हमारे पास टाइम जो है वो 2 सेकंड है, तो आप ये सवाल लिखा है। इस सवाल को हल करने का सिंपल सा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ और किस तरीके से हल करना है। यहाँ पे आएँ, ये रेज़र पे क्लिक करें। अभी सवाल आपने बच्चों को बता दिया और अभी आप इसको हल करना चाहते हैं, तो आपने रेज़र पे आके इसको मिटाना है। जी, तो अब आप इसको हल करना चाहते हैं, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है। फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी फार्मूला होता है। अगर आपने डिस्टेंस निकालना हो, आपको वेलोसिटी या स्पीड दी हुई हो और टाइम दिया हुआ हो, तो आपने जो है S इज इक्वल टू वी टी के ज़रिए निकाल लेना होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, S इज इक्वल टू, हाँ जी हमारे पास V कितना था, V हमारे पास जो है V की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2, तो 10 मीटर। ये देखें हमारे पास हमारा आंसर आ गया 10 मीटर, जो कि मैंने अच्छे से आपको करके दिखाया कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये सारा सवाल मेरा हल हो गया। इसी तरह आप भी कोई भी सवाल जो है आप उसको हल कर सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इस बोर्ड को बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बोर्ड के बारे में। ये ऊपर 3 लाइनें बनी हुई हैं, तो इन पर अगर आप क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास जो है इस बोर्ड को आप सेव भी कर सकते हैं, सेव बोर्ड। और अगर आप नई इस स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू बोर्ड पे कर सकते हैं। इनवाइट पीपल, लोगों को भी इनवाइट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप उनको इसके ज़रिए पढ़ाना चाहते हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। उसके अलावा शेयर टू व्यू, आप इसका व्यू भी शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। इंसर्ट इमेज, अगर आप इसमें कोई इमेज दिखाना चाहते हैं लोगों को, उस इमेज के ज़रिए भी पढ़ाना चाहते हैं, तो वो इमेज भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और भी सेटिंग बहुत सारी हैं। तो ये हमने आज आपको ये बताया कि आप इस बोर्ड के ज़रिए किस तरह से पढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, आपको एएसएफ की टीचिंग और लेक्चरर की जॉब के बारे में बताएंगे। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसकी तैयारी के लिए भी हम आपको बताएंगे कि आपको मटेरियल जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वो उस मटेरियल का लिंक भी मिल जाएगा। जो मेरे पास अपना पर्सनल मटेरियल है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोगों से मुझे थोड़ी सी एक शिकायत है कि एक आदमी था और वो
जो है उसको उसकी किसान था और उसके एक कपास की फसल थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो उसका एक दोस्त था, वो उससे जो है ना कपास की फसल जब हो जाती थी तो जो लकड़ियाँ कपास की फसल में से बच जाती थी वो उसे दे देता था। तो फिर हुआ यूँ कि एक बार किसान की जो है ना किसान क्या करता था, जब उसकी जो है ना फसल होती थी कपास की, तो कपास तो वो बेच देता था, लेकिन जो लकड़ियाँ बच जाती थी वो अपने दोस्त को दे देता था। तो हुआ यूँ कि जो उसका दोस्त था ना, एक बार उसकी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसने अपने दोस्त को बताया कि यार मेरी कपास की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो दोस्त ने कहा कि यार लकड़ियाँ तो मुझे दोगे ना। तो दोस्तों बात ये है कि मैं वीडियो बनाता हूँ 18 मिनट्स की, और आप लोग जो है अपने मतलब की चीज़ जो है ना उसको ढूंढ के 4-5 मिनट देख के चले जाते हो। तो हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में आपको मैं बताता हूँ और आप उसको जो है गलती से निगलेक्ट करके चले जाते हैं, तो वो उसमें आपका ही नुकसान है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी हमने आपको बोर्ड दिखाया, ये बोर्ड बहुत अच्छा है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं एएसएफ की जॉब के बारे में। बहुत बड़ी जॉब्स हैं, लेक्चरर टीचर्स की जॉब है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखें, मैं आपको जॉब के बारे में दिखाता हूँ। जी, तो आ गए हैं हम आपको जॉब के बारे में बताने के लिए। इसी वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आपका जो है आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊं और अपने टीचर्स को मोटिवेट करूं। मेरे पास बहुत ज़्यादा टीचिंग स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो जॉब्स करें। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो है पहली चीज़ एएसएफ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कराची, यहाँ पे जॉब्स आई हुई हैं। और ये जो है इन्होंने पहले मैं आपको बताता हूँ लेक्चरर टीचर्स, ये देखें जी, लेक्चरर टीचर मेल फीमेल फॉर कॉलेज प्री एंड हाई स्कूल, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड पाक स्टडी, आर्ट्स एंड कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की इन्होंने सीट्स मांगी हुई हैं। और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसका जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मास्टर इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम सेकंड डिवीज़न, किसी भी जो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका हो उसके अंदर आपका मास्टर होना चाहिए और मिनिमम विद सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए। और जो है, और अगर आप सेकेंडरी और हाई स्कूल ग्रेड को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका जो है मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए आपके मास्टर में। एज नॉट मोर देन 50, आपकी एज 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रेफरेंस लेटर फ्रॉम प्रीवियस जॉब, जहाँ पे आपने पहले पढ़ा है उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रेफरेंस लेटर आपके पास होना चाहिए। और अगर आप जो है प्री स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट विथ मॉन्टेसरी डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास मॉन्टेसरी डिप्लोमा है तो आप प्री स्कूल वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर पे किस तरह से टीचिंग करनी है। मोबाइल पे कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए आपको। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सेक्शन हेड्स की भी जॉब्स हैं। ये हमारी फील्ड तो नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, सेक्शन हेड्स की जॉब है। यहाँ पे MA MSc विद मिनिमम सेकंड डिवीज़न, B.Ed मिनिमम एक्सपीरियंस जो है आपका जो है इन्होंने 10 ईयर मांगा हुआ है। अगर 10 साल का तजर्बा है तो आपको ये सेक्शन हेड बना देंगे। तो उसके अलावा ये प्रिंसिपल की जॉब्स हैं, मेल फीमेल, यहाँ पे मिनिमम प्रेफरेबली इन इंग्लिश एजुकेशन बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास इंग्लिश है एजुकेशन है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप प्रिंसिपल पे भी अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम सेकंड डिवीज़न, M.Ed एंड 15 ईयर्स जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपकी 55 ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अब हम आते हैं कि किस तरह से ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब्स भी आई हुई हैं, ये आपने देख लेना है, इसी में है। और लाइब्रेरियन की जॉब भी हैं, तो वो भी आप इसी में देख लेंगे। एप्लीकेशन जो है ये आपकी, एप्लीकेशन के ऊपर जॉब टाइटल आपका लिखा होना चाहिए। एप्लीकेशन आप खुद लिख सकते हैं और उसमें जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी आपने उसके साथ अटैच करनी है, उनको अटेस्टेड करवा के अटैच करना है। और उसके साथ आपने जो है एप्लीकेशन ड्यूली मार्क्ड विद जॉब टाइटल एड्रेस्ड बाय प्रिंसिपल ASF, उसके आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपकी जॉब जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका टाइटल लिखा होना चाहिए और आप जो है एड्रेस्ड
टू द प्रिंसिपल, एड्रेस होनी चाहिए प्रिंसिपल ASF पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। रीच बाय, पहुंच जानी चाहिए आपकी एप्लीकेशन 25 मई तक। और उसके साथ आपके पास जो है सारे आपके अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी, और आपका एक कॉपी CNIC की होनी चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो भी आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। दूसरा वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्मी पब्लिक स्कूल के सिलेबस को जानते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, और आपको सहूलियात कौन कौन सी दी जाएंगी, आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी जाएगी, और मेडिकल फैसिलिटी भी आपको फ्री दी जाएगी। तो नीचे लिखा हुआ है ओनली, चौथे पॉइंट में, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू, के लिए बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को। और प्लीज़ नोट दैट ASF स्कूल एंड कॉलेज इज़ इक्वल अप्लायर। जिस एड्रेस पे आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो नीचे एड्रेस ये वाला लिखा हुआ है, B280 ओल्ड एरिया एयरपोर्ट कराची। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के और आप जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का, और अल्लाह हाफिज़।